स्वपश्यत उत शुद्रे उतारे। खून और पसीने में बड़ा अंतर है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा भेड़ों की तरह जिंदगी जीने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। बहुत बढ़िया। मंच पर उपस्थित सन्यासी वृंद, आर्य जगत के सभी प्रसिद्ध उपदेशक मंडल, भजनोपदेशक मंडल, बाहर से आए हुए सभी अतिथि महानुभाव, क्योंकि 15 मिनट है, सबका नाम लूँगी तो 15 मिनट समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी ओर से सभी का सम्मान करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी अतिथि महानुभाव, मेरे देश का भविष्य मेरे सामने बैठे हुए मेरे नौजवान भाइयों, आदर व सम्मान के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आप गार्गी वैदिक कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में इस समय बैठे हुए हैं और शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के उद्देश्य को सामने रख करके इस महाविद्यालय का निर्माण किया गया है। मेरे से पूर्व आपने भाई नीरज से बड़ी सुंदर बातें सुनी हैं, वो जीवन में काम आने वाली बातें थी, ऐसे नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि आज यदि देखा जाए तो लोगों ने शिक्षा के नाम पर भ्रमित करना शुरू किया, धर्म के नाम पर भी भ्रमित करना शुरू कर दिया और अनेकों प्रकार के मत मतांतर चला करके, कई प्रकार की शिक्षा को चला करके धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मानवता को बिल्कुल समाप्त कर दिया। किसी कवि ने तो 4 पंक्तियों के माध्यम से बड़ा सुंदर कह दिया, आज के इस वातावरण को देख करके, आज तरक्की बहुत हो रही है माताओं बहनों, उन्नति बहुत हो रही है, तो क्या कहा कि अरे फूलों ने समझा है कि चमन बदला है, फूलों ने समझा है कि चमन बदला है, और गर्दिश में है सितारे कि गगन बदला है, हैरान में बैठे हैं हम सभी कि वतन बदला है। अरे लाश तो वही है लेकिन कफन बदला है, लाश तो वही है लेकिन कफन बदला है। आइए, एक भजन का समय मुझे मिला है, 15 मिनट में एक भजन हो पाएगा। आपके सामने अपनी माताओं बहनों को लेकर एक भजन रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए बुलाई जाती हूँ और गार्गी वैदिक कन्या महाविद्यालय का जो निर्माण यहाँ पर हुआ वो केवल महिलाओं को लेकर के ही हुआ। महाभारत काल के पश्चात नारी की स्थिति का भी ह्रास हुआ। महर्षि स्वामी दयानंद ने आकर के अस्तित्व को खोज करके दिया और बताया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस देश में नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। लेकिन आज की नारी को यदि देखा जाए तो अपने हाथों से ही अपने अस्तित्व को समाप्त कर रही है। क्यों? कहीं पर गुरु के आगे चरणों में पड़ करके अपनी नाक को रगड़ करके अस्तित्व को समाप्त कर रही है, कहीं पर चरित्र के नाम पर अस्तित्व को समाप्त कर रही है। आइए, एक सरल सा भजन आपके बीच में रख रही हूँ कि किस तरह से अपने वैदिक धर्म को निभाओ मेरी माताओं बहनों। इतिहास को पढ़कर के देखो तो पता चलेगा कि गार्गी, मैत्री, अनुसुया, पद्मिनी, शकुंतला, न जाने कितनी विदुषियां इस देश में हुई। और ऐसे ऐसे मत मतांतरों के मध्य से निकल कर के देखो। और बेमोल जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा, क्या? वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, हे
घी सामग्री लेके समीधा है, घी सामग्री लेके समीधा, घर में ही हवन रचाया करो बहनों, घर में ही हवन रचाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। अपने ससुर की सेवाएं करना, अपने ससुर की सेवाएं करना, सास के चरण दबाया करो बहनों, सास के चरण दबाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों। छोरे पढ़ने जाए कॉलेज में है, छोरे पढ़ने जाए कॉलेज में, छोरे पढ़ने जाए कॉलेज में, छोरियों ने गुरुकुल में पढ़ाया करो बहनों, छोरियों ने गुरुकुल में पढ़ाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। जो कोई पी के आवे बराती, जो कोई पी के आवे शराबी, जो कोई पी के आवे बराती, आते ही जूता बजाया करो बहनों, थोपड़े पे चप्पल बजाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, वैदिक धर्म। ये बेमोल जी ने मेरी माताओं बहनों एक संदेश लिखा है। क्यों? क्योंकि आज यदि मेरे देश के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ा शत्रु शराबी ही है। घर में जूत बजवाओगे, घर में जूत नहीं बजेगा यदि वैदिक संस्कृति के हिसाब से चलेंगे। हाँ, जो कोई पीता होगा उसे तो डर रहेगा ही कि घर में जूत बजेगा, और ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शराबी की हालत ऐसी होती है मेरी माता और बहनों, उसे किसी की चिंता नहीं होती, चाहे कितनी भी महंगाई शराब के ऊपर क्यों ना बढ़ जाए, पत्नी भूखी मर जाए मरे, बच्चे भूखे मरते हैं तो मरे, उसे तो केवल अपनी शराब से मतलब है। और यदि दान देने की बात आ जाए तो कहेंगे भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। शराब के लिए पैसे पता नहीं कहां से आ जाते हैं। और किसी कवि ने तो बड़ा सुंदर कहा है ऐसे लोगों के लिए क्या, एक छोटी सी घटना के माध्यम से आपके बीच में रख रही हूं। कैसे कि एक बार एक ससुर और दामाद दोनों आपस में बैठकर के शराब पी रहे थे। मेरी माताओं बहनों ध्यान देना, अब शराब इतनी पी, कहते हैं शराब अंदर और अकल बाहर। इतनी शराब पी ली कि ससुर कहता है दामाद से, क्या कहता है कि अरे तुमने हमारी बेटी को तंग किया। अब दामाद कहता है ससुर से, नहीं नहीं पिताजी, भला मैं आपकी बेटी को तंग कैसे कर सकता हूं, क्योंकि अरे जैसी आपकी बेटी वैसी मेरी बेटी। अब बताइए ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? उनकी आरती उतारनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए या जूते बजाने चाहिए? ये मैंने नहीं, बेमोल जी ने लिखा है, बड़ा सोच समझ करके लिखा होगा। क्या? जो कोई पी के आवे बराती, जो कोई पी के आवे शराबी, आते ही जूता बजाया करो बहनों, थोपड़े पे चप्पल बजाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों। छोड़ के इन भागवत वालों को है, छोड़ के
निभाया करो बहनों वैदिक धर्म, 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 निभाया करो बहनों। अंत में कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि सब लुट गया सरेआम सपन बाकी है, सब लुट गया सरेआम सपन बाकी है, अब तो शबनम की जगह तपन बाकी है, और आज आंखें देखकर हैरत से है परेशान, इंसान लापता और कफन बाकी है। आप सभी ने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। माताओं ने पारितोषिक रूप देकर के उत्साह भी वर्धन किया है, उन सब का भी धन्यवाद करती हूँ। अब आप भी एक बार ताली बजा करके उत्साहवर्धन तो कर दिया करो। तो आप सब का भी धन्यवाद करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। इति ओम शांति। बहुत सुंदर है, नव्य सभी आप सुन रहे थे बहन संगीत।